11,950। इधर बार भी गया तुम्हारा तो एक क्या गया बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ कोटद्वार वापस दिल्ली से। और पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा क्या सीन था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। तो टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा गाइस। अपनी बाइक यामाहा R15M का पिछले व्लॉग में हो गया था एक्सीडेंट, जब मैं दिल्ली से कोटद्वार आ रहा था। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा मैं एक छोटी सी गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ आप लोग जानते ही हो क्या है, अपनी बाइक के बारे में, बाइक एक्सीडेंट। और गुड न्यूज़ ये है गाइस कि अपना चैनल हो गया है मोनेटाइज। अभी कंप्लीट मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा उस बारे में। उसके बारे में प्रॉपर वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आप लोग ये जान लो कि अपना चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो फिलहाल मेन बात है गाइस इस वीडियो की, वो है अपनी बाइक के बारे में, अपनी बाइक का एक्सीडेंट। मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी स्टोरी। तो अपनी बाइक आपको दिख रही होगी सामने खड़ी हुई, और इसका DRL ये देख लो भाई, ये टूट चुका है। ये काम कर रहा है, जल रहा है, बट इसका जो ग्लास था और अंदर की थोड़ी सी बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ये टूट गई है, ये देखो। और साथ में ही गाइस अपना मिरर भी टूट चुका है एक। एंड आपको दिख रहा होगा गियर लीवर, तो ये थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है, बैंड हो गया है यहाँ से। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ अभी शोरूम देहरादून अपनी बाइक का इलाज करवाने, इसको दिखाने। तो देखते हैं क्या होता है, इंश्योरेंस वगैरह की प्रोसेस होगी या कैसा होगा, वहीं पहुंच के पता चलेगा गाइज। बाइक को पहले चेक करेंगे वहाँ पर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं गाइज स्टोरी के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ आप लोगों को बताता हूँ मैं सब कुछ। तो सीन कुछ ऐसा था गाइज कि मैं आ रहा था दिल्ली से कोटद्वार वापस, एंड मैं था ऑलमोस्ट 40 या 50 की स्पीड में। तो कुछ लड़के बाइक में, मतलब बुलेट में आ रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, पेट्रोल पम्प जा रहे थे। और वो लड़के थे नशे में, मतलब उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे कर दिया कंफ्यूज रोड पे। और कंफ्यूज कैसे किया कि मैं स्ट्रेट आ रहा था अपने लेन में, लेफ़्ट साइड में, जैसे कि हम चलते हैं रोड पे। तो मैं 40-50 की स्पीड में था, एंड वो लोग मुझसे ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर थे। तो वो लोग टर्न हुए और रुक गए बीच में। तो जैसे ही वो लड़के टर्न ले रहे थे बाइक से, वैसे मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, बट वो लोग रुक गए बीच में। तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और मैंने सोचा कि मैं उनके पीछे से निकाल दूँगा अपनी बाइक को। और जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई थी उनके रुकने पे, मतलब उनके पीछे निकलने के लिए, तो वैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं हो गया कंफ्यूज कि मैं ब्रेक मारूं या क्या करूं। तो मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो वो फिर से रुक गए रोड के बीच में, बिकॉज वो थे नशे में। तो जैसे ही वो रुके, फिर मैंने इतनी स्पीड बढ़ाई और उनके पास पहुँच चुका था मैं तब तक। तो मैं गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ हुआ गाइज़, और मैं सीधा उनके आगे के इंडिकेटर से जाके ठुका, मतलब उनके फ्रंट के इंडिकेटर से जाके टकराया, और मेरा DRL टूट गया बाइक का, और उनका इंडिकेटर भी टूट गया। तो 20-30 की स्पीड से हमारी टक्कर हुई, मतलब प्रॉपर टक्कर नहीं हुई, खाली मैं क्रैश करता हुआ आगे चला गया। एंड इसकी प्लास्टिक बॉडी है, तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा टच होने के बाद ये टूट जाती है। बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी है, एकदम कच्चा प्लास्टिक, यानी क्या चीज़ है ये। तो बहुत ही घटिया मटेरियल लगाया है यहाँ ने इसमें। हल्की सी टक्कर के बाद ये टूट गया गाइस, देखो क्या हाल हो गया इसका। और अंदर तक इम्पैक्ट पड़ा है इसका, पूरा यहाँ तक का पार्ट टूट गया ये देख रहे हो। तो ऐसा कुछ हुआ गाइस। तो सारी बात ये थी कि वो बंदे थे नशे में, और उन लोगों ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया रोड के बीच में। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप सीधा कर दो यार, इंडिकेटर देके। बीच में रुकने पे लगे हैं बार बार, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। तो एट द एंड वो बीच में जाके रुक गए, और मैं उनके पास पहुंच चुका था 30-40 की स्पीड में। एंड देन मैं समझ नहीं पाया कि मैं आगे से क्रॉस करूँ या पीछे से क्रॉस करूँ। गलती मेरी भी है गाइस, बिकॉज मेरा ध्यान नहीं रहा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, माइंड को स्टेबल नहीं कर पाया। बट अब मैं पूरा ध्यान रखूँगा, सेफली राइड करूँगा। तो
ऐसा कुछ था गाइस। अब जा रहा हूँ मैं देहरादून शोरूम में, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बाइक ठीक करवानी है। DRL टूट चुका है, तो अब देखते हैं गाइस। मैंने बात की है वहाँ पे, तो क्या प्रोसेस होती है, गाड़ी क्लेम पे जाएगी या फिर मुझे अपने पैसे देकर इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, अभी वहाँ जाकर पता चलेगा गाइस क्या प्रोसेस है। तो फिलहाल चलते हैं देहरादून, जल्दी से पहुँचता हूँ मैं मोटो व्लॉग नहीं करूँगा, ज़्यादा कम करूँगा, बिकॉज आप लोग देख चुके हैं बहुत बार रास्ता, तो बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। फिलहाल चलते हैं गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करते। गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है, देख लो। अभी चल चुकी है बाइक 2170 किलोमीटर, ये देख लो। एंड DRL वर्क कर रहा है इसका, ये देखो। बाकी चलते हैं अब। जय श्री राम। तो गाइस एज ऑलवेज मैं जा रहा हूँ लाल लाइन के रास्ते से। फिलहाल ये आ रही है चेक पोस्ट। एंड गाइस आप लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि इस बाइक में ऑटो ब्लीपर भी है। मैंने अब जाके यूज़ किया, मुझे पता नहीं था गाइस इसमें कैसे यूज़ होता है। तो जब मैं दिल्ली से कोटद्वार आ रहा था तब मुझे पता चला कि इसमें ऑटो ब्लीपर है, और मैंने यूज़ भी किया उसको। तो उसका प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, क्विक शिफ्टर का और ऑटो ब्लीपर का कैसे यूज़ करना है। तो आप थोड़ा वेट करो, फिलहाल चलते हैं दिल्ली से देहरादून। ऑफ रोडिंग आ गई है गाइस यहाँ से पूरी, तो बार रिपीट नहीं करूँगा रास्ते को। ऑफ रोडिंग हो गई शुरू गाइस। ये देखो भाई, ये देखो भाई, धूल मिट्टी शुरू हो गई है। ओ मैन, बहुत ही बुरा ऑफ रोड, देख रहे हो भाई। भाई ये हाल है, ऐसे रास्तों पर चलती है अपनी बाइक। तो हरिद्वार आ गया गाइस, अभी चलते हैं भाई देहरादून। और थोड़ा फ्यूल भी भरना है मुझे बाइक में, ख़त्म हो गया है। तो भाई शोरूम आ गया है यामाहा का सामने अपने। अभी चलते हैं भाई जल्दी से और देखते हैं क्या करना है सीन। तो भाई शोरूम आ गया, ये चलते हैं जल्दी से। 10 बज गए हैं, करेक्ट टाइम पे पहुंचा मैं, एग्जैक्ट 10 AM पे। तो भाई कल बात हुई ना आपसे? कल बात की थी मैंने। क्या टूट गई थी? हाँ कैसे टूट गई थी? अरे दो लड़के आ रहे थे, 3 लड़के आ रहे थे उसमें बुलेट में ना, नशे में थे वो बीच में आ गए अचानक से। बाकी तो ठीक है, इस साइड ही हुआ है। सही हो गया, रोना बच गया। हाँ वही, वो खाली इसमें टकरा, इंडिकेटर पर है उसके। इधर बाहर भी गया तुम्हारा तो एक। क्या गया? इधर बाहर गया? जाने फर्क नहीं पड़ रहा। ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, बट आप बताओ आप सही से। लग रहा मुझे ज़्यादा बड़ा बाहर तो। हाँ हो सकता है, तो टकराया है ना थोड़ा वो। तो आगे का मिरर जो है पहले, एक हैंडल बार। अच्छा 12 राउंड समथिंग मारा था हमने। सर्विस का प्रोसीजर है कि भाई गाड़ी छोड़नी पड़ती है। अच्छा, और फिर फॉर्म डलता है। किस साइज हमारा इंजीनियर कराया हुआ तुमने? सर्विस कराया था? हाँ हाँ यहीं से कराया हुआ। हाँ।
उसका फर्स्ट ये है कि क्या ना पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर क्लेम डाल जाएगा। अच्छा, फिर उस प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगता है सर्वे करने में गाड़ी का, ठीक मैं है। आके देख जाए क्या है क्या चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम सामान जो भी है उसका ऑर्डर करेंगे, तो फिर 10-12 दिन लगते हैं। फिर जैसे अप्रूवल आ जाएगा हम पे, हम काम शुरू कर देंगे। तो ये पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें कुछ पार्ट इसमें जो है ये जीरो डेप्ट है ना, हाँ। थोड़ा कुछ आता है, फाइल चार्ज वगैरह आता है, कितना आएगा? 500-600 रुपये। बस ना, ये तो नहीं है कि किस चीज़ का है? ये तो वो देगी, कंपनी देगी। अच्छा, ये कंपनी देगी ना इंश्योरेंस का? हाँ, वही कह रहा हूँ। 11,950। तो क्या जाओगे? गाड़ी छोड़नी पड़ेगी इनको? कितने दिन? 15-20 दिन 15-20 दिन? और चला सकते हो, वैसे तो हम चलाओ। हाँ मतलब सामान ले देता हूँ पहले। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। सामान ऑर्डर लगा देता हाँ हूँ, हाँ, सामान आ जाएगा जैसे आ जाएगा कॉल कर देना मेरे को आप। है ना। हाँ जब सामान आ जाएगा तब क्लेम डलवा देगा। हाँ हाँ, पक्का ना भैया? मेरे को भाई निकलना है ना कॉल कर कहीं। दूँगा आपको, जैसे सामान आ जाएगा ना कॉल कर देंगे, फिर गाड़ी छुड़वा देंगे आपकी ये पे। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, ओके भैया। ओके गाइस, तो हो गया काम। 10-15 दिन में आएगा सामान इसका। तब तक इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, अब देखते हैं भाई सर्विस कैसी होती है। तो आज है गाइस 31 मई 2024 और आज कर दिया मैंने यहाँ पे अप्लाई सामान के लिए। तो सामान आएगा 10-15 दिन में। उसके बाद अपना इंश्योरेंस का काम होगा, फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। तो देखते हैं भाई कई सर्विस मिलती है यामा की, तो आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहना आप लोग। फिलहाल ये है ट्रस्ट यामा, अब चलते हैं। तो भाई सारी प्रोसेस हो गई कंप्लीट और जा रहा हूँ मैं कोटद्वार वापस। टाइम हो गया है 11 AM एंड अपनी बाइक चल चुकी है 2297 किलोमीटर। तो गाइस ये अपनी ड्रिंक और थोड़ा बैग में खाने के लिए सामान, रास्ते में रुक के खाऊंगा मैं कहीं पे। बहुत तेज़ भूख लग गई यार, मैं खाली पेट आ गया था एंड गर्मी इतनी है कि हालत ख़राब हो रही है, तो कुछ खाना बनता है यार। उफ, मतलब क्या बताएं यार, लाइफ में बहुत झोल है अपनी, बट मज़ा है, स्ट्रगल करने का मज़ा अलग होता है गाइस। हर महादेव। गाइस मैं हूँ अभी चीला डैम वाले रास्ते पर, ये देख लो सामने, और थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये खड़ी अपनी बाइक और ये है इसका टूटा हुआ DRL स्क्रैच एंड टूटा हुआ मिरर, ये देख लो भाई साहब। एंड ये है अपना आज का लंच, बिकॉज बहुत गर्मी है एंड अपनी बाइक का फ़ैन भी ऑन हो चुका है। टाइम देख लो 11:32, तो अभी सुबह का टाइम है बट बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं खाऊंगा पीऊँगा थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस आप लोगों को यहीं पे दे दूँ डिटेल पूरी, जो कुछ भी है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में क्या क्या लगने वाला है इसमें सामान, तो वो सब ऑर्डर कर दिया है शोरूम वाले, जो सर्विस वाले भैया हैं उन्होंने, मतलब कर देंगे वो ऑर्डर कुछ टाइम बाद। तो 10 to 15 डेज़ में सामान आ जाएगा शोरूम में, और उसके बाद मैं अपनी बाइक लेके जाऊंगा वहाँ पे और फॉर्म फिल करूँगा क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम जो होता है। तो ऑलमोस्ट 12,000 का खर्चा आया है गाइस, लेकिन वो सारा खर्चा जाएगा इंश्योरेंस में। तो 10 से 12 दिन के बाद देखते हैं गाइस कैसी रहती है यामा की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस और इंश्योरेंस का प्रोसेस। तो ये देख लो भाई फिलहाल लुक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, पूरी स्टोरी और इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो। जय हिंद। आपके लिए मस्त मस्त व्लॉग आने वाले हैं, वीडियोस देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। एंड मेरी हो गई हालत ख़राब, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे, खाऊँगा पीऊँगा, उसके बाद चलेंगे घर वापस कोटद्वार। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।